बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मुस्फिरा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश स्टार्स। आज हम बात करने वाले हैं स्पोकन कोर्स की। ये हमारी फ़र्स्ट क्लास है, तो चलिए आइए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम किसी वोकेबलरी की बात नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी ग्रामर की बात नहीं करेंगे, किसी भी टेंसेस की बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट जो है वो कन्वर्सेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर है ए और बी, दो लोग जो हैं कन्वर्सेशन करने वाले हैं और हमें उनके नाम नहीं मालूम। हम कन्वर्सेशन में ही उनके नाम भी पूछेंगे और फिर उनके जो नाम है वो चेंज कर देंगे जो हमें मालूम होंगे भी। तो सबसे पहले देखिए, ए ने कहा है हेलो, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपको कोई हेलो बोलता है, हम अगर उर्दू में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो सामने से हमें पहले जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ए ने कहा है हेलो और बी ने कहा है हाय। उसके बाद ए ने पूछा है व्हाट इज़ योर नेम, और बी ने कहा है माय नेम इज़ अहमद। और बी ने फिर ए से सवाल किया है व्हाट इज़ योर नेम। जब आप कोई ऐसा सवाल किसी से कोई आपसे कोई सवाल पूछता है और वही सवाल जब आप उनसे पूछते हैं तो ये जो योर वाला वर्ड है इस पर आप ज़ोर देते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम बी ने पूछा है और अब जो है वो ए जवाब देगा। ए ने बोला है माय नेम इज़ अली। तो हमें यहाँ क्या मालूम हुआ है कि ए का नाम है अली और बी का नाम है अहमद। अब देखिए, हाय हेलो भी हो गई है और नाम भी पूछ लिया है। उसके बाद तो बेसिकली क्या पूछा जाता है, हाल चाल पूछा जाता है, ठीक है। तो अब जो अली है वो पूछ रहे हैं हाउ आर यू अहमद। एक तरीका ये है, आप जो भी सेकंड पर्सन है उनका नाम भी लेके पूछ सकते हैं और विदाउट नेम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अली ने पूछा है हाउ आर यू अहमद या फिर हाउ आर यू। अहमद ने जवाब दिया है आई एम फाइन थैंक यू, ठीक है। एक ऐसे भी हम बात कर सकते हैं आई एम फाइन और आई एम फाइन। सेकंड लाइन में है आई एम फाइन थैंक यू। जब हम स्पीकिंग में बात करते हैं तो हम जो अगर शॉर्ट जो है शॉर्ट तरीके से बात करते हैं तो वो ज़्यादा यूनिक लगता है। अब देखिए, आई एम फाइन थैंक यू और आई एम फाइन थैंक यू में आई एम फाइन थैंक यू ज़्यादा यूनिक है। अब अहमद जो है वो अली से पूछ रहे हैं। अहमद ने कहा है व्हाट अबाउट यू। अब अली बताएंगे, अली बता रहे हैं। अली ऐसे भी कह सकते हैं आई एम फाइन और अली ऐसे भी कह सकते हैं आई एम फाइन टू। आप ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन टू, जैसे आप ठीक हैं मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। तो हम अभी जो अब तक जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है पहले हम इसे पढ़ते हैं। अली ने बोला है हेलो, बी ने कहा है हाय, ए ने पूछा है व्हाट इज़ योर नेम, बी ने कहा है माय नेम इज़ अहमद। फिर बी ने पूछा है व्हाट इज़ योर नेम और ए ने कहा है माय नेम इज़ अली। अब अली पूछ रहे हैं हाउ आर यू अहमद। अहमद ने कहा है आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। अब अहमद अली से पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट यू और अली कह रहे हैं आई एम फाइन टू। आप जब कन्वर्सेशन करेंगे वहाँ पर आप जो है अपना नाम लेंगे और अगर हम किसी भी स्ट्रेंज पर्सन से बात करते हैं तो ज़्यादातर जो मोस्टली यूज़ होता है हम यही बोलते हैं कि हम ठीक हैं। हम जो हमारे करीबी लोग होते हैं, दोस्त वगैरह होते हैं, उनसे अपनी जो रियल जो हमारी कंडीशन होती है उस वक्त हम वेल होते हैं या नहीं, येस और नोट, उनके साथ जो है हम जो है वो शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स। लेकिन जब हम स्ट्रेंज पर्सन से बात करते हैं तब हम मोस्टली जो है फ़ाइन ही का वर्ड ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है दो स्ट्रेंज पर्सन ही आपस में जो है वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आगे देखिए, अली ने पूछा है व्हाट डू यू डू। अब आप देखिए, हाय हेलो हाय भी हो गया है, ठीक है, और एक दूसरे का नाम भी पूछ लिया है और ये भी पूछ लिया है कि आप कैसे हैं। उसके बाद क्या पूछा जाता है, यही पूछा जाता है ना कि आप क्या करते हैं। तो अली ने पूछा है व्हाट डू यू डू और अहमद ने जवाब दिया है आई स्टडी इन क्लास 11th। आई स्टडी इन क्लास 11th। दूसरा जुमला यहाँ पर है आई एम स्टडी इन क्लास 11th। ये जो है जुमला है ये रॉन्ग है, क्योंकि उर्दू में देखिए अगर जुमले में वर्ब हो तो आई के साथ एम नहीं लगता, ठीक है। इसलिए आई स्टडी इन क्लास 11 जो है वो ठीक है। वर्ब एक्शन वर्ब जहाँ पर आता है वहाँ पर आई के साथ एम नहीं लगता, इसलिए यहाँ जो जुमला है आई स्टडी इन क्लास 11th, जब जुमले में हमारे पास एक्शन वर्ब नहीं होगा तब हम एम का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, अब अहमद पूछ रहे हैं इन विच क्लास डू यू स्टडी। अहमद पूछ रहे हैं ना उनसे इन विच क्लास डू यू स्टडी।
और अली कह रहे हैं आई स्टडी इन क्लास 11th, जिस भी क्लास में हैं, ठीक है, उन्होंने बता दिया है कि मैं क्लास 12th में हूँ। आई स्टडी इन क्लास 12th। अब यहाँ तक आप देखिए कि आपकी जो आइस ब्रेकिंग है वो हो गई हैं, झिझक कह लें उसको, जो भी है वो आप लोगों ने जो कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो आइस ब्रेकिंग तो यहाँ हो गई है। हमने हेलो हाय कर लिया है, हमने नेम पूछ ली है और हमने हाल चाल पूछ लिया है। इसके अलावा हमने ये भी पूछ लिया है कि हम क्या करते हैं या वो क्या करते हैं, ठीक है। 4 चीज़ें हमने अब तक कर ली हैं। आगे देखिए, अब अली पूछ रहे हैं, जब हम ये पूछ लेते हैं कि आप क्या करते हैं, उसके बाद हम ये भी पूछते हैं, ये भी पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अली पूछ रहे हैं अहमद से वेयर डू यू लिव, ठीक है, वेयर डू यू लिव। अब अहमद जो है वो जहाँ भी रहते होंगे वो बता देंगे। आई लिव एट ताज कॉलोनी इन फैसलाबाद, ठीक है। छोटी जगह जो होती हैं उनके साथ हम ऐट लगाते हैं और जो थोड़ी बड़ी जगह होती हैं सिटी वगैरह उनके साथ हम इन लगाते हैं। इसलिए हमने यहाँ सेंटेंस ऐसे बनाया है, आई लिव एट ताज कॉलोनी इन फैसलाबाद। अहमद ने जो है अपना बता दिया है कि वो कहाँ रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो सेम क्वेश्चन आपसे किए जा रहे हैं आप भी जो है वो सामने वाले पर्सन से या सेकंड पर्सन से वही सवाल करें। अब अहमद जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं अली से, व्हाट डज़ योर फादर डू, व्हाट डज़ योर फादर डू, ठीक है। अहमद ने मुझसे पूछा है तो अली बता रहे हैं उनके फादर जो भी करते हैं, माई फादर इज़ अ टीचर। तो इस कन्वर्सेशन में आप अपने, जब आप बात करेंगे तो आप अपनी जो रियल स्टेटमेंट है आप वो देंगे। तो यहाँ अली बता रहे हैं माई फादर इज़ अ टीचर और अब अली अहमद से पूछ रहे हैं व्हाट डज़ योर फादर डू। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप सेम क्वेश्चन दूसरे से करते हैं जो उन्होंने आपसे किया हो तो जो योर का जो वर्ड होता है कि आपका, ठीक है ना, या आप या आपके, तो उसमें हम ज़ोर देते हैं। जब हम उर्दू में भी ऐसे बात करते हैं तब भी हम जब दूसरे पर्सन से पूछते हैं तो ऐसे ही पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, ठीक है। जो है आप या आपके, इस पर हम ज़ोर देते हैं। अब अली पूछ रहे हैं व्हाट डज़ योर फादर डू और अहमद बता रहे हैं जो भी उनके फादर करते हैं, माई फादर इज़ अ बिज़नेस मैन, ठीक है, माई फादर इज़ अ बिज़नेस मैन। तो सबसे पहले हम अब तक की जो हमारी कन्वर्सेशन है उसे सिंपल बोलेंगे और देखेंगे कि ये सुनने में कैसी लग रही है और बाकी की जो है हम आगे। अब मैं ही हूँ बात कर रही, इसलिए मैं दोनों के जो आंसर है वो खुद करूँगी। आप जो है वो आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो अपने साथ एक पार्टनर रख कर उनके साथ कन्वर्सेशन करके भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हेलो, हाय, व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ अहमद, व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ अली, हाउ आर यू अहमद, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन टू, what do you do, I study in class 11th, in which class do you study, I study in class 11th, where do you live, I live at Taj Colony in Faisalabad, what does your father do, my father is a teacher, what does your father do, my father is a businessman। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने आसान से लफ्ज़ों में 5 बातें पूछ ली हैं। हेलो हाय कर लिया है, नाम पूछ लिया है, हाल चाल पूछ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ रहते हैं ये पूछ लिए हैं, उनके फादर के बारे में पूछ लिया कि वो क्या करते हैं। और कितने सुनने में ऐसा लग रहा है कि हमने जो है हमने कोई उर्दू का वर्ड यूज़ नहीं किया, हमारी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा जो है वो यूनिक लग रही है। अब हमने अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिए, अब अहमद पूछ रहे हैं इन विच स्कूल डू यू स्टडी। अगर हम ये पूछ सकते हैं कि आप जो है वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो फिर हम ये भी पूछ सकते हैं कि हम किस स्कूल में पढ़ रहे हैं या आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है ना, तो फिर जो है अब स्ट्रेंज पर्सन है जो उनसे जब बात करेंगे तो हम इस तरीके से जो है वो उनके साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात को आगे बढ़ाने के लिए अहमद ने पूछा है इन विच स्कूल डू यू स्टडी। अब अली बता रहे हैं आई स्टडी इन MS कॉलेज। अब देखिए, अगर आप स्कूल में हैं तो आप स्कूल लिख दीजिए, लेकिन अब वो कॉलेज में थे इसलिए उन्होंने जब अपना फ़िक्रा जब उन्होंने आंसर किया है तो उन्होंने बताया है आई स्टडी इन MS कॉलेज, ठीक है, कि वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, MS कॉलेज में जो है वो स्टडी कर रहे हैं। अब अली जो हैं वो अहमद से पूछ रहे हैं वेयर डू यू, ठीक है, आप कहाँ स्टडी करते हैं, और अली बता रहे हैं आई स्टडी इन मॉडर्न कॉलेज।
ठीक है। दोनों जो अपनी हैं वो लोकेशन जो है सॉरी जो है अपने कॉलेजेस वगैरह के बारे में बता दिया है कि वो किस कॉलेज में जो है वो स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हमने किसी से कोई बात करनी हो तो हम क्या पूछ सकते हैं, हम उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि वो स्पेयर टाइम में क्या करते हैं, फ्री टाइम में क्या करते हैं, कि उनके क्या शौक़ हैं। हॉबीज़ का मतलब होता है शौक़। अब देखिए अहमद जो है वो अली से पूछ रहे हैं व्हाट आर योर हॉबीज़, और अली बता रहे हैं जो भी आपको पसंद है आप वो बताएंगे। यहाँ अली अपने बारे में बता रहे हैं आई लव टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है तो उन्होंने बताया है आई लव टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ देखिए आपके टीवी के साथ जो है वो वॉच लगता है, सीन नहीं लगता। तो अब अली जो है वो पूछ रहे हैं अहमद से अब देखिए अली जो हैं वो अहमद से पूछ रहे हैं व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, ठीक है। आप इस तरीके से पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर हॉबीज़, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। और आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, क्या आप अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कन्वर्सेशन जो है वो कर सकते हैं। अब अहमद बता रहे हैं आई वॉच टीवी। अब आप यहाँ देखिए हमने जो है टीवी के साथ वॉच लगाया है और हम आपको ये पहले बता चुके हैं कि टीवी पे अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं, जब आप टीवी उसके बारे में बताएंगे तो आप टीवी के साथ जो है वॉच का लफ्ज़ लगाएंगे। आई वॉच टीवी एंड रीड बुक्स इन माई स्पेयर टाइम, ठीक है। तो अहमद ने बता दिया है कि वो क्या करते हैं, वो टीवी देखते हैं अपने स्पेयर टाइम में और जो है वो किताबें पढ़ते हैं। यही उनकी हॉबीज़ है और ये उनका जो स्पेयर टाइम में जो वो करते हैं उन्होंने बता दिया है। आगे देखिए अब अहमद पूछ रहे हैं डू यू स्पीक इंग्लिश। ये मैं आपसे नहीं पूछ रही, ये अहमद जो है वो अली से पूछ रहे हैं डू यू स्पीक इंग्लिश। और अली कह रहे हैं अगर अली को आती होगी तो वो कहेंगे येस आई डू, और अगर उन्हें कुछ आती होगी, थोड़ी बहुत आती होगी, तो वो कहेंगे नॉट मच, ठीक है, नॉट मच। लेकिन आप पढ़ाने के लिए, ठीक है, थोड़ी सी डिटेल में बात कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे बट आई वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। फ्लुएंट किसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप अटकते नहीं हो, ठीक है, आप फर जो है वो बोल सकते हो, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसके लिए आप फ्लुएंट का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है बट आई वॉन्ट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। तो हमारा सवाल क्या था अहमद का, डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो अली क्या कहेंगे येस आई डू, अगर कर ठीक है उन्हें आती है, तो अगर नहीं आती नॉट मच। अगर नॉट मच की बात होगी तो आप साथ में ये भी बता सकते हैं कि आपका माइंड क्या है, आप क्या चाहते हैं। बट आई वॉन्ट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। आगे देखिए आई स्पीक इंग्लिश हॉल्टनली। अगर आप अटक अटक के बोलते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि आई स्पीक इंग्लिश हॉल्टनली, और साथ में फिर जो हमने ऊपर अभी आपको पढ़ाया है कि बट आई वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। तो ये कुछ छोटे छोटे सेंटेंस हैं जिनसे आपको जो बेहतर लगे आप वो ऐड करके अपनी कन्वर्सेशन में जो है वो ऐड कर सकते हैं। येस आई डू, नॉट मच, ठीक है, नॉट मच के साथ बट आई वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश लगा सकते हैं। और या फिर आप अगर आप अटक अटक के बोलते हैं, आप ये बताना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई स्पीक इंग्लिश हॉल्टनली। हॉल्टनली का जो मतलब होता है वो है अटक अटक कर, ठीक है। और उसके साथ आप ये भी लगा सकते हैं बट आई वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। मैं बोलता तो हूँ, ठीक है, अटक के, लेकिन मैं जो है वो फ्लुएंट स्पीकर जो है वो बनना चाहता हूँ, वैसे बोलना चाहता हूँ फ्लुएंट जो है इंग्लिश। और अब अहमद जो है वो कह रहे हैं अब अगर कोई ऐसी बात होती है जिससे आप खुद भी एग्री करते हैं तो उसका जवाब देने के लिए आप दूसरे के क्वेश्चन का इंतज़ार नहीं करते, आप ख़ुद भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जो बात का जो जवाब है उसके लिए सवाल होना ही ज़रूरी है, ख़यालात के इजहार भी किए जाते हैं। अब अहमद कह रहे हैं आई टू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। अब अहमद ने अपना जो है इजहार ख्याल किया है आई टू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। अब अली को जो है वो इनकी बात पसंद आई है और अब अली अपना जो है वो इजहार ख्याल कर रहे हैं कैन वी प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग टुगेदर, ठीक है। अब अली उनसे पूछ रहे हैं कि क्या जो हम जो है वो प्रैक्टिस जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। अमल होगा, अगर तो नहीं है तो वो कह देंगे नो यस, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप उसके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अहमद जब ये कहेंगे कि दैट्स विल बी ग्रेट, ठीक है, थोड़े से एक्साइटेड हो गए क्योंकि उनकी पसंद के मुताबिक बात हुई है, उन्हें अच्छी लगी है बात, इसलिए वो ऐसे कहेंगे दैट्स विल बी ग्रेट। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना दैट्स विल बी ग्रेट। अब अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप उसको कहेंगे दैट्स विल बी ग्रेट, ओके। अब अली जो है वो पूछ रहे हैं अहमद की बात सुनने के बाद
डज़ एनी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास टॉक्स इन इंग्लिश। ठीक है, अली पूछ रहे हैं कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो इंग्लिश बोलते हैं। अब देखिए, अब अहमद जो है वो आंसर करेंगे, अगर तो यस है, अगर हैं तो यस और नो में जवाब भी दे सकते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं नो बडी स्पीक्स इंग्लिश इन माई क्लास। ठीक है, इसके अलावा ये भी कह सकते हैं येस सम स्टूडेंट्स स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं येस देयर आर सम स्टूडेंट्स हु टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, तो अब एक ही बात का जवाब देने के लिए आप कितने तरीक़ों से बात कर सकते हैं, ये हमने आपको भी बताया है। अली ने पूछा डज़ एनी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास टॉक्स इन इंग्लिश, और अहमद ने कहा है, अहमद ने जो भी जवाब देना होगा येस या फिर नो या फिर नो बॉडी स्पीक्स इंग्लिश इन माई क्लास या फिर येस सम स्टूडेंट्स स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है, और ये भी है एक तरीका, येस देयर आर सम स्टूडेंट्स हु टॉक इन इंग्लिश। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो है करते हैं इंग्लिश में बात। अब आगे देखिए, अली कैन वी मेक अ ग्रुप ऑफ सच स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो सच है इसका मतलब जो है वो जैसो के लिए आया है या ऐसो के लिए आया है कि देखिए कैन वी मेक अ ग्रुप, कि हम एक ग्रुप बना सकते हैं ऑफ सच स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ वाज़ह हो गया, क्योंकि हमने देखी जो पहले बात हो रही थी किसकी हो रही थी, उन स्टूडेंट्स की जिनको आता है या नहीं आता, जो या फिर सीखना चाहेंगे। तो अली ने बात की है कैन वी मेक अ ग्रुप ऑफ सच स्टूडेंट्स, और अहमद को उनकी जो बात है वो अच्छी लगी है और उन्होंने कहा है दिस इज़ अ फैंटेस्टिक आइडिया लेट्स टॉक टू देम। ठीक है, अब अहमद जो है उनका जो आइडिया पसंद कहा, इसलिए उनसे बात करते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं किए, इसमें बेसिक्स हमने जो पूछा है, लेकिन अभी जो है हम इनकी आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस दिखाते हैं कि सुनने में हमें कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम ये 5 मिनट की जो वीडियोस ये जो कन्वर्सेशन है उसको दोबारा से करते हैं। सबसे पहले देखिए, हाय हेलो, ठीक है, या फिर हेलो हाय, व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ अहमद, व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ अली, how are you Ahmad, I am fine thank you, what about you, I am fine too, what do you do, I study in class 11th, in which class do you study, I study in class 12th, where do you live, I live at Taj Colony in Faisalabad, what does your father do, my father is a teacher, what does your father do, my father is a businessman, in which school do you study, I study in MS College, where do you study, I study in modern college, what are your hobbies, I love to play cricket, what do you do in your spare time, TV and read books in my spare time, do you speak English, not much, but I want to be a fluent speaker of English, I too want to speak English fluently, can we practice English speaking together, that will be great, does any student of your class talks in English, nobody speak English in my class, or yes some students speak in English, can we make a group of such students, that is a fantastic idea, let's talk to them। तो देखिए आज हमने क्या किया, हमने हेलो हाय किया है, इसके बाद हमने नाम पूछे हैं, उसके बाद हमने हाल चाल पूछा है, उसके बाद मैंने पूछा है कि वो क्या करते हैं, फिर हमने पूछा है कि वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, उनके फादर क्या करते हैं, वो कौन सी क्लास में हैं, उन्होंने बताया वो किस कॉलेज में हैं या किस क्लास में हैं। इसके अलावा हमने इसमें ये देखा है कि इंग्लिश के बारे में बात की गई है कि आपको आती है या नहीं आती, आपकी क्लास में किसको आती है। चलिए ग्रुप बनाते हैं। तो कैसे हमने बेसिक्स जो है वो सेंटेंस के ज़रिए जो है कितनी हमने यूनिक जो है वो कन्वर्सेशन की है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आप ही जो है ए बन जाइए, आप ही जो है वो बी बन जाइए अगर आपके पास पार्टनर नहीं है। और अगर आपके पास पार्टनर है तो ये जो वीडियो है इसे आप जो है वो नोट कीजिए और उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह जो है आप जो है वो जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे
तो ये जितनी भी आपकी झिझक है और जो भी आपकी प्रॉब्लम है बोलने की, ये जो है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। ये डेली हाँ रूटीन में जो है ये चीज़ें यूज़ होती हैं। बस फ़र्क इतना है कि नेम आपने अपने देने हैं और आपने अपनी हॉबीज़ अपनी जो है एड्रेस और सब कुछ जो है आपका जो अपना है आपने वो है जो दूसरे के साथ शेयर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।